Hello everyone. In this video we will discuss about the determination of tender price. हम यहाँ पर पिछली वीडियोस में हमने कॉस्ट शीट सीखी थी बनानी। अब उसके बेसिस पर हम टेंडर प्राइस बनाएंगे। टेंडर प्राइस में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उससे तो हमें पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्टर है, मान लीजिए उसे कहीं ऑर्डर लेना है या अपना कॉन्ट्रैक्ट लेना है किसी से, तो पहले से ही हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी होती है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हम ले रहे हैं। मान लीजिए घर बनाना है, कोई घर बनाने के कोई ठेकेदार हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो, तो उन्हें घर बनाना है, तो उन्हें क्या करना होगा, पहले से ही आइडिया होना चाहिए कि इस घर की लागत कितनी आएगी। तो अगर पहले से पता होगा तभी तो वो टेंडर भर पाएंगे अपना, जिसे हम निविदा कहते हैं कि टेंडर तभी भर पाएंगे जब उन्हें पहले से ही पता होगा कि लगभग इसकी एस्टिमेटेड प्राइस कितनी होगी। अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो टेंडर देंगे, जो चाहेंगे कि हम इस घर को हम बनाएं, या जैसे रोड बनाते हैं, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, तो हाईवे बनते हैं तो उसे भी टेंडर देना पड़ता है। तो पहले से ही हमें अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट का आइडिया होना चाहिए। समय के साथ कुछ कुछ चेंज हो सकते हैं। अब ये ध्यान में रखना है कि हम ज़्यादा अमाउंट का टेंडर ना दे दें कि ज़्यादा लागत का दे देंगे तो जिन्होंने कम लागत के दिया होगा उनको टेंडर मिल जाएगा, तो इनके हाथ से ये बिजनेस निकल जाएगा। कम भी टेंडर नहीं देना चाहिए कि ज़्यादा कम दे दिया तो हमारी पता लगा हमारा खर्चा ही नहीं निकल पाया। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि टेंडर प्राइस देना चाहिए कि लगभग सही हो, कि जितने हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी हो जाए और कम भी ना रहे। इसके लिए हमें क्या कैसे बनाना होगा, पहले हमने एक नॉर्मल कॉस्ट शीट जैसे पिछली वीडियो में हमने बनाई थी, वो कॉस्ट शीट हमें बनानी होगी। उस कॉस्ट शीट को बनाने के बाद फिर हम टेंडर प्राइस के लिए फिर दोबारा कॉस्ट शीट बनाएंगे उस नए टेंडर प्राइस को डिटरमाइन या निकालने के लिए। तो हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वीडियो में। कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लें अपने रजिस्टर में या कहीं भी आप इसे कॉपी कर लें, जिससे कि हम क्वेश्चन करें तो आप उस क्वेश्चंस को साथ में देख सकें। फिर वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर्स आपको दी गई हैं टू द रिलेटेड टू द कॉस्टिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चर ऑफ अ इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ वन यूनिफॉर्म साइज। मतलब सेम साइज का ये है, यूनिफॉर्म साइज है, एक ही साइज है इनका, और क्वालिटी भी दे रखी है, साइज और क्वालिटी एक सी है। फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का दे रखा है। 3 महीने के देखिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल के भी, फिनिश्ड गुड्स के भी, फैक्ट्री वेजेस हैं, कुछ खर्चे दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है। अब नीचे दे रखा है द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द 3 मंथ्स वॉज 3000 उन्होंने फैंस बनाए। तो पहले तो हमें स्टेटमेंट बनाना है, कॉस्ट पर फैन और प्राइस टू बी। अब हमें बनाना है कोटेड फॉर 750 फैंस। अगर हमें कहीं से ऑर्डर मिलता है 750 फैंस बनाने का, तो ये पंखे हमें बनाने हैं, तो हम कितना टेंडर उनको दें, कितना प्राइस बताएं 750 फैंस का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम अपना एक नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाएंगे इसमें, उसके बाद टेंडर का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कॉस्ट शीट हम कैसे बनाएंगे, पहले हमने अपनी कॉस्ट शीट लिख ली। ये कब की है, फॉर 3 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर 2006 की है ये, ठीक है। जब इसको हम बनाते हैं तो ये इसी तरह से हमारा कॉलम बनता है, एक अमाउंट का बनेगा, एक पर यूनिट का बनता है। ये अमाउंट और ये पर यूनिट कॉस्ट हो गई इसकी। इस तरह से ये हमारी कॉस्ट शीट जैसे हम पहले बनाते थे, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर कॉस्ट शीट आपको ध्यान ना आ रही हो तो। अब हम सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखते हैं। आप जानते ही हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने लिख लिया है।
ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके पास पहले से कॉपी हो जिससे कि आप आराम से देख सकें। 5000 है तो हमने 5000 लिख लिया, प्लस अगर आपने परचेजेस करे हैं मटेरियल तो वो भी लिख लेंगे, परचेज ऑफ मटेरियल। ये आपको दिया हुआ है 32,500 का, टोटल हो गया 37,500। अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो वो माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये आपको दिया हुआ है 3,500 का, ये माइनस होने के बाद आपके पास बचेगा 34,000 रुपीज़ जो आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल इतना यूज़ हो गया। हमारा आउटपुट जो है वो हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे आउटपुट है हमारा 3000 फैंस का, 3000 पंखे हमने बनाए हैं। तो इसे 3000 से हम डिवाइड कर देंगे तो प्रति यूनिट आ जाएगा यहाँ पर निकल कर, वो आएगा 11.33। इसके बाद हम फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं, जिसे हम हेडिंग डालते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स हमने यहाँ पे डाल दिया। ऊपर हमें फैक्ट्री वेजेस दे रखे हैं 75,000 रुपीज़ के, तो ये हम सब फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे लिख लेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है। फैक्ट्री वेजेस दिए हुए हैं, फैक्ट्री के खर्चे हैं, लेकिन अभी हम इसको खर्चे जो हमारे दिए हुए हैं उसे हम कोशिश करेंगे कि वर्क्स ओवरहेड में ना डाल दें। अभी हम पहले प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये इसी में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, फैक्ट्री वेजेस 75,000 ऐसे ही लिख लिए क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऊपर आते हैं। ये आ गया आपका, तब हमारा ये प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो ये हमारा हो गया 1,09,000। इसको 3000 से डिवाइड करेंगे तो ये 25.00 आएगा, टोटल कर लेंगे 36.33 आएगा। 3000 से डिवाइड करना है इसको भी और इसको भी, तो ये आ जाएगा। अब हम डालते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स, जब वर्क्स ओवरहेड्स हम बना रहे हैं तो इसमें हमें इनडायरेक्ट चार्जेस दे रखे हैं। जो डायरेक्ट होते हैं तो ऊपर आ जाते हैं प्राइम कॉस्ट में, ये इनडायरेक्ट चार्जेस हैं। इनडायरेक्ट चार्जेस हमें दिए हुए हैं 12,500 के ऊपर, तो ये 12,500 हमने लिख लिया। इसको ऐड कर लेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 1,21,500। 3000 से इसको डिवाइड करेंगे 4.17 आएगा, टोटल करेंगे 40.50, इसका टोटल आ जाएगा। इसके बाद ऑफिस के खर्चे आते हैं, तो ऑफिस के खर्चे तो हमें नहीं दिए गए हैं, तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंप्लीटेड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स हमें यहाँ पे नहीं दिए गए हैं तो रहने देते हैं, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि शुरुआत के तो नहीं थे लेकिन इस वर्ष 3 महीने के हमें आखिर में दिए हुए हैं। ये हमें दिए हुए हैं 20,250, 20,250 ऊपर दिए हुए हैं, तो ये हम यहाँ पर 20,250 माइनस कर देंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पर हम नहीं निकालते हैं, तो ये माइनस करने के बाद आपका वैल्यू आएगी 101,250। ये कहलाया जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद प्रॉफिट निकाल लेंगे और लास्ट में सेल्स आ जाएगी। सेल्स हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 1,12,500, देख सकते हैं 1,12,500 दे रखी है, तो 1,12,500 हमने ये लिख लिया। इसमें से आप इसको घटा दीजिए, भाई सेल्स हम बिक्री कर रहे हैं इतने रुपए की, लागत आ रही है, कॉस्ट आ रही है 101,250, तो इसमें से 12,500 में से ये घटा दीजिए तो ये आएगा 11,250, जो हमारा ये प्रॉफिट निकल कर आ गया। सेल्स हमारी ये दे ही रखी है। तो ये हमारी एक नॉर्मल कॉस्ट शीट है जो 3 महीने की बनानी थी, इन्होंने उत्पादन करा था उसमें 3000 फैंस का। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है, अब समस्या आ रही है कि हमें अब टेंडर प्राइस बनाना है कि 750 फैन का ऑर्डर हमें देना है। वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए दोबारा से हमें बनाना पड़ेगा एक कॉस्ट शीट।
तो कॉस्ट शीट अब हम दोबारा बनाएंगे। कितने की बनाएंगे? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाए हैं, तो हेडिंग क्या डालते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं शोइंग कोटेशन प्राइस, शोइंग कोटेशन प्राइस ऑफ 750 फैंस। तो फिर वैसे ही बनाएंगे, फॉर्मेट आप जानते ही हैं। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे पर यूनिट लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले फिर वही सारे खर्चे वैसे ही आएंगे जैसे पहले मटेरियल था। अब देखिए 750 का हमें ऑर्डर देना है। अब समझने की बात है कि पहले मटेरियल की लागत कितनी आ रही थी पिछले प्रश्न में, पिछले जो कॉस्ट शीट अभी हमने बनाई 11.33 तो वही रेट रहेगा 11.33। तो 11.33 को आप 700, हमें कितने का चाहिए? 750 फैंस का, तो 750 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8000, लगभग 8500 आ जाएगा पर यूनिट। तो 11.33 है ही। फिर हमारा वो वेजेस थे, फैक्ट्री वेजेस, वो देखिए कितने रुपए हैं? 25 रुपये हैं प्रति यूनिट। हमने पहले 25 निकाले थे, तो 25 रुपये गुणा 750 पंखों का कितना बैठेगा, क्योंकि एक पंखे के इतने थे तो 750 के कितने बैठेंगे? तो ये बैठेंगे आपके 18750, 18750, 25 रुपये तो ये है ही। तो ये हमारी फिर वही प्राइम कॉस्ट कहलाई जाएगी, प्राइम कॉस्ट। तो ये आ गया 27,250 और ये 36 रुपये 33 पैसे। फिर वर्क्स ओवरहेड्स की हम हेडिंग डालते हैं, वर्क्स ओवरहेड्स। इसमें इनडायरेक्ट चार्जेस थे आपके, जो आपने पिछली कॉस्ट शीट बनाई वो भी आपके पास बनी होनी चाहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे। इनडायरेक्ट चार्जेस के खर्चे देखें आप कितने दे रखे हैं? 4 रुपये 17 पैसे है प्रति यूनिट, देख सकते हैं 4 रुपये 17 पैसे। तो वही हम यहाँ पर रख लेंगे 4 रुपये 17 पैसे। तो 4 रुपये 17 पैसे गुणा 750 आ जाएगा, ये 3125 आएगा लगभग राउंड फिगर में। तो इसका हम टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 3375, 40 रुपये 50 पैसे। जो पहले आ रहे थे 40 रुपये 50 पैसे, ये तो प्रति यूनिट निकाले, 750 से सबको गुणा कर लिया तो 750 फैंस की वैल्यू आ गई है। इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो तो पिछले कॉस्ट शीट के लिए एडजस्टमेंट्स था। फिर हम इसमें अब प्रॉफिट जोड़ेंगे और लास्ट में हमारी सेल्स या कोटेशन प्राइस निकल कर आ जाएगी, जिसको हम कोटेशन, जो हम निकाल रहे हैं कोटेशन प्राइस। तो इसमें हमें क्या करना है? अब बहुत समझने की बात आ रही है। देखिए प्रश्न को पढ़ें पहले हम आगे। प्रश्न में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द 3 months वॉज 3000, ये तो हमने कर लिया। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर फैन, वो हमने निकाल लिया। प्राइस टू बी कोटेड फॉर 750 फैंस टू रियलाइज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वर रियलाइज ड्यूरिंग द 3 months रेफर्ड अबव, एज्यूमिंग आइडेंटिकल कॉस्ट। कॉस्ट लगभग पर यूनिट सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन हमें वही प्रॉफिट रखना है जो पिछले 3 महीनों में हमने रखा था। तो अगर आप देखें पिछली बार का जो प्रॉफिट था वो 11,250 था और सेल्स थी हमारी 1,12,500। अगर आप देखेंगे तो इसका, इस सेल्स का ये 10% बैठेगा पूरा। अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इसका पूरा 10% निकल के बैठेगा। 11,250 है, आप देख सकते हैं कि ये परसेंटेज अगर हम निकाल कर देखें, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट टू सेल्स, तो देखिए प्रॉफिट अपॉन सेल्स कर दें आप तो परसेंटेज निकल जाएगा और इनटू गुणा 100 कर दें तो प्रतिशत में आ जाएगा। प्रॉफिट है 11,250 और सेल्स है 1,12,500, तो इसको आप काटेंगे तो ये 10% निकल कर आएगा। इससे गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए, जैसे भी जो भी आप करना चाहें कैलकुलेशन कर लें इसकी, तो 10% ये निकल कर आएगा। तो वही 10% सेल्स पर हम प्रॉफिट यहाँ पर भी वही कमाएंगे। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? जब सेल्स तो हमें दे नहीं रखी, तो हमें क्या करना है, ये 30,375 दिया हुआ है, इसका हमें 10% चाहिए
लेकिन 10% इसका नहीं चाहिए, हमें सेल्स का चाहिए। तो यानी कि अगर ये 10% हम प्रॉफिट कमाएंगे तो सेल्स हो गई लगभग 90 मानी जाती है। तो हम क्या करते हैं, इंटू 10/100 माइनस परसेंटेज कर देते हैं। परसेंटेज कितनी है, 10%। तो ये हो गया 30750 इंटू 10/90। अगर 20% होता तो 100 में से 20% माइनस कर देते तो 20/80 हो जाता। तो अब हमने ये वैल्यू निकाल ली, तो इससे ही हमारी प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 3375। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये 33750 आएगा। देखेंगे इसका एक जीरो हटा दो तो यही आ गया, 10% ये निकल कर आ जाएगा। इसको 750 से डिवाइड करेंगे तो तो ये आ जाएगा आपका 4.50 और टोटल हो गया 44 वैल्यू निकल कर लगभग वही आ जाएगी इसकी। राउंड फिगर में अगर करेंगे तो आपका ये वैल्यू निकल कर आपकी, या इसे 45 कह सकते हैं आप, 45.00, इस 4 रुपये 50 पैसे। तो 45 रुपीज़ आपका ये पर यूनिट आ गई। तो कोटेशन यानी कि हम 750 पंखों के लिए हम 33,750 रुपये की बोली लगा सकते हैं, टेंडर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन स्टेटमेंट ऑफ पॉपुलर स्टोव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। स्टोव बनाती है ये कंपनी, इसकी डिटेल्स सब एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपके सामने। नीचे दे रखा है द नंबर ऑफ स्टोव्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2006 वॉज 500। 500 स्टोव्स ये बनाते हैं। अब हमें क्या बनाना है, पहले तो हम एक नॉर्मल अपनी कॉस्ट शीट बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन में आगे देखेंगे कि वो हमें कोटेशन यानी टेंडर प्राइस कितने का बनाना है। टेंडर प्राइस मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमें कहीं अगर ऑर्डर के लिए कहीं ठेका निकल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो हम एक प्राइस बताते हैं कि ये काम हम कितने रुपए में कर देंगे। तो उसे हम टेंडर प्राइस कहते हैं। जो निविदाएं निकलती हैं, टेंडर निकलते हैं, या जैसे सड़क बनती है, जैसे पहले मैंने बताया सड़क बन रही है तो उसके टेंडर्स निकलते हैं कि कौन सड़क बना सकता है, कौन ठेकेदार जल्दी बना सकता है और अच्छी बना सकता है, कम लागत में बना सकता है, उसको ठेका दे दिया जाता है। तो सब ठेकेदार जितने भी होंगे, कॉन्ट्रैक्टर जितने भी होंगे, वो अपने अपना एस्टीमेट बताएंगे कि हम ये सड़क कितने लाख रुपए में बना देंगे। कोई कम में बनाएगा, कोई ज़्यादा में बनाएगा, तो जो इसकी सबसे कम लागत होती है उसको वो ठेका मिल जाता है। तो वही हम प्राइस यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपनी नॉर्मल, पहले आप ये वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, जिससे कि हम क्वेश्चन करें तो आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं जब हम आंसर दिखाएंगे यहाँ पर। तो देखिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2006। यहाँ पर आउटपुट कितना है, 500 स्टोव्स बना रहे हैं। पर्टिकुलर लिख लिया, अमाउंट लिख लिया, रुपीज़ में ही होता है ये, पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। तो सबसे पहले देखिए ऊपर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है और मटेरियल परचेज करेंगे। यही सब सबसे पहले हम लिखते हैं। क्वेश्चन आपके पास कॉपी रहेगा तो मुझे बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, आप अपने क्वेश्चन बुक में कॉपी में देख सकते हैं। तो देखें आप, सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमें दिया हुआ है 10,000, प्लस हम कर लेते हैं इसमें परचेजेस, जो परचेजेस करी हैं मटेरियल की, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा है 15,000 रुपये का, टोटल हो गया 25,000 रुपये। इसमें हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमें 5,000 रुपये प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये हमारा रॉ मटेरियल कितना खर्च हो गया, 10 पहले से था, 15 खरीद लिया, टोटल 25 हो गया, 5 बच गया, तो 20,000 रुपये हमने खर्च कर दिया, जिसको हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इतना हमने खर्च कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम प्लस करते हैं कुछ वेजेस अगर दे रखे हैं, देख सकते हैं आप वेजेस भी दे रखे हैं हमें 30,000 रुपये के ऊपर, तो हम ये वेजेस नीचे ऐड कर देंगे। फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस हमें दे रखे हैं 30,000 रुपये के, तो 30,000 रुपये हमने ये जोड़ दिए, तो टोटल हो गया 50,000 रुपये का। 50,000 ये क्या कहलाई जाती है, प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई। फिर हम फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं जिसको हम कहते हैं वर्क्स ओवरहेड्स,
वर्क्स ओवरहेड्स जोड़ेंगे। वर्क्स ओवरहेड में हमें फैक्ट्री के खर्चे दिए हुए हैं, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं जो 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 हमने ये जोड़ दिए हैं, तो ये जोड़कर आ गए 60,000। ये क्या कहलाया जाया है? वर्क्स कॉस्ट। ये वर्क कॉस्ट निकल कर आ गई। अब हम आगे क्या जोड़ेंगे? ऑफिस के खर्चे जोड़ते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स हम इसमें जोड़ेंगे। ऑफिस ओवरहेड से संबंधित देखिए एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 10,000 रुपये के, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो ये हम यहाँ पे जोड़ देंगे। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये हमें दिए हुए हैं 10,000 रुपये के, तो 10,000 रुपये हमने ये जोड़ दिए यहाँ पर, तो टोटल हो गया 70,000 रुपये। 70,000 हमारा क्या कहलाया जाता है? ये कहलाया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसमें हम ऐड करेंगे अब कम फिनिश्ड गुड्स जो बचे उनका एडजस्टमेंट होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो बन के तैयार हैं, उनका ओपनिंग स्टॉक पिछली बार का कितना था? 5,000 था, तो ये हो गए 75,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर इस बार का बच गया है, इस साल का आखिर का, वो हमें दिया हुआ है 12,000, तो 12,000 ये माइनस हो गए, तो हमें 63,000 हमारे बचे। ये क्या कहलाया जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इतना हमारा निकल कर आ गया। इसको हम 500 स्टोव्स बनाए, तो 500 से इसे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 40 निकल कर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 60 निकल कर आएगा, टोटल हो गया 100। इसको डिवाइड करेंगे तो 20 निकल कर आएगा, फिर टोटल 120। इसको डिवाइड करेंगे तो फिर 20 आएगा, टोटल हो गया 140। इसको हम नहीं डिवाइड करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। 140 रुपये आपका निकल कर आ गया। अब हम आगे देखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। इसके बाद हम इसमें सेल्स देखेंगे कि सेल्स क्या, क्योंकि अभी आगे प्रश्न चल रहा है, तो हमारा क्या आ गया था? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ गया था। कितना आ गया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने निकाला 63,000 निकल कर आया था अभी। अब हम इसमें क्या जोड़ते हैं? प्लस प्रॉफिट जोड़ेंगे और लास्ट में सेल्स निकल कर आ जाएगी। सेल्स हमें प्रश्न में ही दी गई थी। प्रश्न में देखिए सेल्स दे रखी है 72,450 रुपये की, 72,450, तो 72,450 हमें दी गई है। कॉस्ट हमारी 63 है, तो जो 63 लागत है और हम बेच रहे हैं 72,000 में, तो ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना? ये 72,450 में से 63,000 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो हमारा प्रॉफिट बच जाएगा 9450। यानी क्या कर दिया हमने? 72,450 में से 63,000 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 9,450 हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ये समझने की बात है। फिर अब हम नया कोटेशन प्राइस अपनी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी प्रश्न में ये कहा गया है कि हमें अब जब आगे ऑर्डर देना है, हमें 2000 स्टोव्स का ऑर्डर मिला है। कितने का ऑर्डर मिला है? देखिए हमें कोटेशन देनी है 2000 इलेक्ट्रिक स्टोव्स की ड्यूरिंग 2007 में। अब ये देनी है तो 2000 की देनी है, लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ने लगती है। तो इस प्रश्न में देखें कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखें आप इंक्रीज बाय 15%। जो मटेरियल आता था, जैसे पहले मटेरियल कितने रुपए का पड़ रहा था हमारा 40 रुपए का, इसमें 15% वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है। ऐसे ही फैक्ट्री लेबर में भी 10% की बढ़ोतरी हो गई है, 10% फैक्ट्री लेबर भी हमारे बढ़ गए हैं, तो हमें इनका एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो अब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि हमें वो उसकी सेम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन टर्नओवर भी रखनी है। जो पहले प्रॉफिट आ रहा था वही प्रॉफिट हमें इस बार भी रखना है, कि भाई प्रॉफिट हमारा सेम रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। तो इस बात का भी हमें ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा।
तो देखें पिछली बार जो प्रॉफिट है हम प्रॉफिट देख सकते हैं, वही सेम प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप देखें कि इसका प्रॉफिट हम इस पे भी निकाल सकते हैं कि सेल्स का कितना प्रतिशत प्रॉफिट है, और कॉस्ट का भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम कॉस्ट का निकालते हैं तो आसानी से हो सकता है, प्रॉफिट आ सकता है। तो देखें आप, अगर हम देखें कि प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स या टू कॉस्ट पे देख लेते हैं। तो कॉस्ट पे हमारा प्रॉफिट कितना है, 9450 प्रॉफिट है, कॉस्ट है 63,000। तो प्रतिशत में देखें तो ये लगभग 15% आएगा निकल कर, कि 15% प्रॉफिट ये कमाते हैं कॉस्ट पर। तो वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम आगे भी रखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन में का बात पूरी हो जाए। तो अब हम नई कॉस्ट शीट बनाते हैं अपनी, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें 2000 स्टोव्स के लिए बनाना है। तो अमाउंट देखते हैं और प्रति यूनिट लिखेंगे, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो हम जो बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, कोटेशन प्राइस बना रहे हैं, कोटेशन प्राइस फॉर 2000 स्टोव्स, 2000 स्टोव्स के लिए बना रहे हैं। पर्टिकुलर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम देखिए सबसे पहले मटेरियल से शुरुआत करेंगे। मटेरियल कितना लग रहा है, मटेरियल देखिए 40 रुपये है। पिछला वाला क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें देख सकते हैं 40 रुपये मटेरियल है और फैक्ट्री वेजेस हैं 60 रुपये। तो मटेरियल 40 रुपये है और वेजेस जो हैं वो 60 रुपये हैं, ठीक है। अब हमें 2000 स्टोव्स का बनाना है, तो गुणा 2000 और ये भी गुणा 2000, ये तो हो गया 4 दूनी 8, 80,000 रुपये। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि मटेरियल 10% में यानी 15% बढ़ गया। देखिए क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल 15% बढ़ गया है और लेबर 10% बढ़ गए हैं। तो हमें यहाँ पे मटेरियल जो 15% बढ़ गया है वो भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, 15%। तो 15% कैसे निकालते हैं, 15 गुणा 80,000 बटे 100, तो 15 जब 12,000 रुपये ये निकल कर आएगा। तो मटेरियल हमारा आ गया 92,000, कि जो मटेरियल था 80,000 का बैठ रहा था उसमें 15% की महंगाई हो गई है, 15% की लागत या उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो हमने 15% बढ़ा दिया इसमें, तो 92,000 की लागत हो गई जो 80,000 की होनी चाहिए थी। ऐसी वेजेस में कहा गया है कि इंक्रीज़ हो रहा है 10%। तो अब यहाँ तो हमारा 60 के हिसाब से 2000 के हिसाब से 6 दूनी 12 और 4 जीरो 1,20,000 रुपये आएगा। लेकिन इसमें इंक्रीज़ कह रहे हैं वो 10%, तो 10 गुणा 1,20,000 बटे 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में 100 से भाग करते हैं, 10% निकाल रहे हैं, तो ये 12,000 आएगा। तो ये हो गया 1,32,000 रुपये। तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट टोटल हो गई 2,24,000 रुपये। हमें 2000 स्टोव का बना रहे हैं, तो 2000 से इसे आप डिवाइड कर देंगे तो ये 46 रुपये आएगा निकल कर, और इसको 2000 से भाग कर देंगे तो 66 रुपये निकल कर आएगा। टोटल हो गया 112 रुपये। तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई। इसके बाद हम, आपको पता ही है, वर्क्स ओवरहेड सेट करते हैं। फैक्ट्री के खर्चे आते हैं इसमें, वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स के बारे में अगर हम देखें तो वर्क्स ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं, फैक्ट्री खर्चे 20 रुपये प्रति इकाई, प्रति यूनिट 20 रुपये है। इसमें सवाल में कुछ नहीं कहा गया कि कम ज़्यादा करने हैं, तो हम 20 रुपये ही रखेंगे। यानी कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हैं हमारे वो 20 रुपये के हिसाब से ही रहेंगे। 20 गुणा 2000, तो ये हो गए 40,000 रुपये, और ये 20 रुपये है, 2000 से भाग कर दीजिए तो भी इतने आएंगे, 20 रुपये ही है प्रति यूनिट। तो ये हमारी वर्क्स कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 2,64,000 और इसका टोटल हो गया 132। फिर इसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस के खर्चे, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में आप देखेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थे, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये भी 20 रुपये ही थे। तो 20 गुणा 2000, तो ये भी 40,000 आ गए आपके, और 20 रुपये ही यहाँ रहेंगे। 2000 से भाग कर दीजिए इसको, तो ये हो गया 3,04,000 और ये हो गया 152 रुपीज़। ये क्या कहलाया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
निकल कर आ गया। इसमें हमें प्रॉफिट जोड़ना है और लास्ट में सेल्स आ जाएगी। प्रॉफिट के बारे में वही कह रहा है कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होनी है, तो 15% है लागत पर, तो 15% निकाल लीजिए। लागत है 3,04,000 की, तो 15%, 15/100 करेंगे तो इसके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 45,600 रुपये। इसको 2000 से भाग कर लीजिए तो 22 रुपये 80 पैसे आ जाएगी। फिर इनको जोड़ लीजिए, प्रॉफिट लागत में प्रॉफिट जोड़ के हम बिक्री कर देंगे, सेल कर देंगे 349,600, और ये आ गया टोटल 174.80। तो ये कोटेशन प्राइस आ गई सेल्स, यानी कि कोटेशन हम कितने की निविदा दें, कितने का टेंडर दें। कोटेशन प्राइस 3,49,600 रुपये का हम टेंडर दे देंगे, तो हमारा प्रॉफिट भी मेंटेन रहेगा और ज़्यादा लागत भी नहीं रहेगी, ज़्यादा वैल्यू भी नहीं आएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दूसरा प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अगला प्रश्न और देख लेते हैं। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखे हैं। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है, इसमें एक तरफ इधर खर्चे होते हैं और इधर हमारी बिक्री और आय दी होती है। तो यहाँ पे बिक्री है और ये हमारे खर्चे दे रखे हैं, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो ये आपको प्रश्न को कॉपी करना पड़ेगा, जिससे कि आप जब सवाल करें तो प्रश्न आपके पास हो। अपने रजिस्टर में, कॉपी में इसको लिख लीजिए पहले, जिससे कि हम प्रश्न करें तो आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर भी हमें कॉस्ट शीट बनानी है। लास्ट में देखिए लिख रहा है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस एट विच द इलेक्ट्रिक फैन वुड बी मार्केटेड सो एज टू शो नेट प्रॉफिट। 10% प्राइस पर हमें 10% का लागत पर प्रॉफिट हो। तो पहले तो हम देखिए ऊपर का हिस्सा जो दे रखा है उसकी एक हम नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाएंगे, उसके बाद फिर नीचे का देखेंगे कि कितने का टेंडर प्राइस हमें देना है, बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। तो मैं उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें कॉस्ट शीट बनानी है। फॉर द ईयर एंडेड, ऊपर ईयर जून दे रखा है, फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2006। तो हमें वही कॉस्ट शीट बनानी है अपनी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और ये प्रति यूनिट आ जाएगी इधर, ये आप जानते ही हैं, पर यूनिट कॉस्ट। हमें आउटपुट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ होगा द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 2000 के लिए तो बनाना है, लेकिन अभी हमें दे रखा है ऊपर। देखिए ऊपर प्रश्न में देखेंगे, इन दिस हाफ ईयर 1600 इलेक्ट्रिक फैंस हमने बनाए हैं, तो 1600 हमारा आउटपुट हो गया। तो जो लागत टोटल आएगी उसे 1600 से भाग करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो प्रति यूनिट निकल कर आ जाएगी। तो 1600 इलेक्ट्रिक फैंस हैं हमारे। तो अब देखिए सबसे पहले मटेरियल ले रहा है, देखें आप, मटेरियल है, वेजेस हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस हैं, ये सब हम अब कॉस्ट शीट अपनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं मटेरियल लिखते हैं हम। मटेरियल है कितने रुपए का, 64,000 रुपये ऊपर दे रखे हैं, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। फिर वेजेस हैं, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, वेजेस हैं 96,000, इनको जोड़ लेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 1,60,000 रुपये। फिर इसमें हम ऐड करते हैं वर्क्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री के खर्चे। वर्क्स ओवरहेड्स में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऊपर दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस 40,000 रुपये हमें दिए हुए हैं, तो ये 40,000 रुपये हम यहाँ पे लिख लेंगे। 40,000 ये हमने लिख लिए, तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपये। इसको हम कहेंगे वर्क्स कॉस्ट। फिर इसके बाद ऑफिस के खर्चे हम ऐड करते हैं इसमें, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स आप देखेंगे तो हमें ऑफिस ओवरहेड्स में कई आइटम है। देखिए ऊपर ऑफिस के खर्चे, ऑफिस की सैलरी है, रेंट किराया देते हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये 3 एक्सपेंसेस ये ऑफिस के माने जाते हैं, ये वाला और जनरल एक्सपेंसेस, ये 3 ऑफिस के खर्चे माने जाते हैं। तीनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो ऑफिस,
सैलरीज हो गई 48,000 रुपये की। ऑफिस सैलरीज के बाद रेंट है अगला 8,000 रुपये का, और जनरल सामान्य खर्चे हैं, छोटे मोटे और खर्चे होते हैं ऑफिस में, तो जनरल खर्चे हो गए हमारे 24,000 रुपये के। इन सबको हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 2,80,000 रुपये निकल कर आएंगे। फिर इसमें हम जोड़ते हैं सेलिंग के खर्चे, जब सामान बिकने जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कहते हैं यानी खर्चे हमारे, ये हेडिंग हो गई। तो इसमें हमें सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हम ऐड कर लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 16,000 हैं, तो टोटल हमारी लागत हो गई 2,96,000 की। ये हो गई टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। इतने से ही हमारा काम चल जाएगा अभी फ़िलहाल। अब हम टोटल कॉस्ट निकल गई है, सेल्स हमें ऊपर दे रखी है, प्रॉफिट भी हमें पता है, तो कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। टोटल कॉस्ट आ गई। अब हम देखिए प्रश्न आगे पढ़ें, बहुत समझने का प्रश्न है कि अब फॉलोइंग एस्टीमेट, हमें आगे का ये निम्न एस्टीमेट हमें बनाने हैं। आउटपुट और सेल्स होनी चाहिए 2,000 फैन बनाने हैं हमें, उसकी हमें लागत निकालनी है। मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल 25% बढ़ गए हैं पिछले बार के कंपैरिजन में, पिछले आधे साल के वर्ष में अब बढ़ गए हैं 25%। वेजेस भी 12.5% बढ़ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस भी उसी प्रोपोर्शन में बने हैं जैसे मटेरियल वेजेस का हिस्सा है। सेलिंग ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस सेम रहेंगे। अदर एक्सपेंसेस पे बढ़ने से, आउटपुट बढ़ने से, उत्पादन बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें नई कॉस्ट शीट बनानी है, टेंडर प्राइस निकालना है, 2,000 इलेक्ट्रिक फैंस के बारे में निकालना है। ठीक है, तो अब हमें दोबारा से ये प्रश्न करना होगा, तो फिर हम कॉस्ट शीट फिर बनाएंगे। क्या हम लिख सकते हैं, कोटेशन निकाल रहे हैं तो कोटेशन प्राइस फॉर 2,000 इलेक्ट्रिक फैंस, तो ये हम बना लेते हैं। फिर हेडिंग वही रहेगी आपकी, जानते ही हैं अब आप। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे पर यूनिट प्राइस रहेगी, पर यूनिट कॉस्ट कह लीजिए, और पर्टिकुलर रहेंगे, विवरण यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, फिर हम मटेरियल लिखते हैं। आपने प्रश्न रजिस्टर में करा होगा तभी आप समझ पाएंगे। मटेरियल आप देख सकते हैं, मटेरियल पहले हम ये देखिए 1,600 फैंस थे, तो हम इसका 1,600 से भाग कर लीजिए तो ये हमारे 40 रुपये निकल कर आएगा। इसको भाग कर लीजिए तो ये 60 रुपये निकल कर आएगा। 1,600 फैंस बनाए थे ना पिछली बार, तो इनको 1,600 से भाग कर लीजिए, इसको भी डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा 100 रुपये। फिर 40,000 को भी भाग कर लीजिए तो ये 25 रुपये आ गया, तो ये टोटल हो गया 125। फिर ये इन सबको भी आप भाग कर लेंगे, इन तीनों का टोटल, वैसे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, तो सबको मिला के 50 रुपये आ जाएगा ये, तो ये 175 रुपये हो गया। इन तीनों का मिला के ये 50 रुपये आ जाएगा, वैसे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। और 10 रुपये यहाँ पर आ गया, तो 185 रुपये की लागत आई है आपकी। अब देखिए मटेरियल 40 रुपये है, वेजेस 60 रुपये है, लेकिन मटेरियल कह रहा है 25% बढ़ गए हैं, वेजेस 12.5% बढ़ गए हैं, तो 40 और 60 में ये बढ़ा देंगे हम। तो देखिए मटेरियल है 40 रुपये, लेकिन हमें 2,000 का बनाना है तो 2,000 से गुणा करेंगे, और जो वेजेस हैं वो आपके 60 रुपये हैं, इसको भी हम 2,000 से गुणा करेंगे। तो पहले इसे कर लेते हैं, तो 4 दूनी 80,000 रुपये ये हो गए आपके, और 6 दूनी 1,20,000 रुपये ये हो गए। ये बढ़े हैं, इंक्रीज़ कितना हुआ है 25%, तो 25% गुणा करेंगे इस 80,000 को और बटे 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो ये 20,000 रुपये निकल कर आएंगे। तो इनका टोटल हो गया 80 और 20, 1,00,000 रुपये का मटेरियल हो गया। ऐसे यहाँ पर ये इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर ये कितने प्रतिशत हुए, 12.5%, 12.5 गुणा 1,20,000 बटे 100, तो ये भी लगभग आपका 15,000 रुपये निकल कर आएगा। तो ये टोटल हो गया 1,35,000 रुपये, और ये हमारा प्राइम कॉस्ट निकल कर
आ गया। फिर टोटल कर लेंगे, 2,35,000 रुपये हो गया। इसे आप 2,000 से भाग कर सकते हैं तो ये 50 रुपये आएगा, ये 67 रुपीज़ 50 पैसे आएगा। टोटल हो गया 117.50। अब हम खर्चे देखेंगे वर्क्स ओवरहेड्स के। वर्क्स ओवरहेड में समझने की बात आएगी। वर्क्स ओवरहेड्स में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये क्या कह रहा है इसमें, देखिए समझने की बात है। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो हैं विल राइज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वेजेस। जैसे मटेरियल और वेजेस में बढ़े हैं, दोनों का कंबाइंड करके यहाँ पर मटेरियल वेजेस 1,00,000 ये 64,096 है। अब कितने बढ़ गए, तो उसी प्रोपोर्शन में मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका बैठ रहा है ये 2,35,000 बैठ रहे हैं दोनों ये, और पिछली बार बैठ रहे थे आपके ये 1,60,000 रुपये। तो पहले 1,60 के हिसाब से ये कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग 40,000 हैं, 1,60 के हिसाब से ये 40,000 हैं। तो 2,35,000 के हिसाब से कितने होंगे, तो 1,60,000 के हिसाब से ये कितने हैं, 40,000 हैं 1,60,000 के हिसाब से। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, 1,60 पे 40 हैं तो 2,35 पे कितने होंगे, तो गुणा 2,35,000, तो ये निकलकर 58,750 आएंगे। ये थोड़ी गणित होती है कि 1,60 पे 40 हैं और तो 2,35 पे कितने होंगे। तो पहले 1 की वैल्यू निकालो, 1,60 पे 40 है तो 1 पे कितनी होगी, 1,60 से भाग कर दो, तो 1 की वैल्यू आ गई। 2,35 पे कितने होंगे, 2,35,000 पे, 1 0 फालतू लग गई, तो 2,35 पे कितने होंगे, 58,750। इसे 2,000 से भाग कर लीजिए तो ये 29.38 आ जाएगा निकल कर। इसका हम टोटल कर लेते हैं तो ये 293,750, ये 146.88, ये आ गया आपका वर्क्स कॉस्ट आ गई आपकी। अब हम ऐड करेंगे ऑफिस के खर्चे, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में देखिए 3 आइटम थे। आपने अगर रजिस्टर में प्रश्न करा होगा, ये साथ साथ आपको प्रश्न करना चाहिए जिससे कि आप आराम से समझ सकें। वीडियो को पॉज कर लीजिए लिखने के वक्त। ऑफिस सैलरीज हैं, रेंट्स थे, रेंट एंड टैक्सेस थे, और जनरल एक्सपेंसेस थे। 3 एक्सपेंसेस ये हमें दिए हुए थे, देख सकते हैं आप। ऑफिस सैलरीज 48,824, लेकिन प्रश्न में कहा है कि ये अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने हैं उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये तो 1,600 फ़ैन का वैल्यू थी, हम बना रहे हैं 2,000 फ़ैन के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि 1,600 में जो है वही रहेंगे, इसकी उत्पादन बढ़ने से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 48, 8 और 24 ऐसे ही रहेंगे। तो ये 48,000, 8,000 और 24,000 ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं है। और ये आप यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे, 373,750 निकल कर आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप भाग भी कर सकते हैं, 2 से करेंगे 24 आ जाएगा, ये 4 रुपये आ जाएगा, ये 12 रुपये आ जाएगा। तो ये सब आप इसे जोड़ लेंगे तो ये आपका 186.88 आ जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, सेलिंग के खर्चे, सेलिंग ओवरहेड्स या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लिख रखे हैं। तो सेलिंग खर्चे हमें दे रखे हैं 10 रुपये के हिसाब से थे, प्रश्न में देख सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस 10 रुपये प्रति इकाई है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 10 के 10 ही रुपये प्रति यूनिट रहेंगे। हमें 2,000 के बनाने हैं तो 20,000 रुपये हो गए, 10 रुपये प्रति यूनिट खर्चा है ही। इसको जोड़ लीजिए आप तो ये आपका आ जाएगा 393,750 और 196.88। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट कह लीजिए, एक ही बात है। बीच में हम इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे और लास्ट में आपकी सेल्स आ जाएगी, या हम जो कोटेशन प्राइस निकाल रहे हैं, कोटेशन प्राइस, तो इसको हम निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखिए प्रश्न में, देखिए आप
लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस एट विच द इलेक्ट्रिक फैन वुड बी मार्केटेड सो एज टू शो नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। हमें 10% कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट चाहिए। तो कॉस्ट कितनी है 393,750, इसका 10%, तो 10 गुणा 393,750 बटे 100, तो इसको आप भाग कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 393,775 आएगा निकल कर, और इसको 2000 से भाग कर लीजिए तो 19.69 आ गया। इसको जोड़ लीजिए आप तो ये 433,125 आ गया, और इसको जोड़ लीजिए 216.57 आ गया। तो ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया, प्रॉफिट हमने जोड़ लिया और कोटेशन प्राइस निकल कर आ गई। तो इस तरह से ये हमें प्रश्न करने हैं। आप इनको बार बार करके देखिए, 2-3 बार करें जब तक आपके समझ में ना आए। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए अब जो हम अगले 2 प्रश्न अब ये देखने वाले हैं, इसमें क्या है कि प्रति यूनिट या जितनी क्वांटिटी बनानी है वो नहीं दे रखी है हमें टोटल बता दिया कि हमने जितना भी सामान बनाया उसमें मटेरियल 8,75,000 का लगा, वेजेस लगे, वर्क्स ओवरहेड के खर्चे आए, एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ऑफिस के खर्चे इतने आए, तो आपको वर्क कॉस्ट ये सब हमें बताने हैं। अब देखिए क्या समझ में की बात है प्रश्न में, ये तो हम अपनी नॉर्मल कॉस्ट शीट बना ही लेंगे। अब क्या कह रहा है, व्हाट प्राइस शुड द कंपनी कोट, कंपनी कितना कोटेशन दे टू मैन्युफैक्चरिंग अ मशीन, एक मशीन की बात हो रही है केवल, जिसमें एक मशीन की बात हो रही है जिसमें खर्चा कितना होता है 7,500 मटेरियल लगते हैं और 6,000 रुपये की वेजेस लगते हैं। वेजेस मीन्स मजदूरी, आपकी वेजेस लगते हैं। अब उसके हिसाब से आपको आगे के खर्चे बताने हैं। तो हमें मटेरियल और वेजेस के अमाउंट तो बता दिया, लेकिन बाकी के अमाउंट हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना होगा कि जो ये दोनों हैं इसके प्रपोर्शन में ही आगे की वैल्यू बनाई कि ये वर्क्स ओवरहेड ये कितने प्रतिशत बैठेंगे इनके, या ऑफिस के खर्चे इनके कितने प्रतिशत बैठेंगे, उस हिसाब से ही हम आगे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत समझने की बात ये आती है कि जो बहुत समझने की बात आ रही है कि जो वर्क्स ओवरहेड्स, क्योंकि हमें मटेरियल और लेबर तक ही बात दे रखी है, आगे के खर्चे नहीं पता, तो वर्क ओवरहेड जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो वेजेस पर डिपेंड होते हैं। जो वर्क्स ओवरहेड्स होते हैं वो डिपेंड होंगे डायरेक्ट वेजेस पर, या फैक्ट्री वेजेस जो लिखा होता है या प्रोडक्टिव वेजेस लिखा होता है उस पर। बहुत समझने की बात है, ध्यान रखेंगे, इसको नोट करेंगे आप। और इसके बाद जो खर्चे आते हैं ऑफिस के खर्चे, ऑफिस ओवरहेड्स आते हैं, फिर सेलिंग के खर्चे आते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आते हैं। ये सब दोनों डिपेंड होंगे वर्क्स कॉस्ट पर। जितनी वर्क कॉस्ट की रहेगी उसी प्रोपोर्शन में ये कम या ज़्यादा हो जाएंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड की परसेंटेज निकालनी है, वेजेस के हिसाब से कितनी है, तो परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स टू वेजेस निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये जो वर्क्स ओवरहेड्स हमें दिए होंगे, वर्क्स ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100 हो जाएंगे ऊपर। ऐसे ही ऑफिस के निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स, ये किस पे निकालते हैं, वर्क कॉस्ट पे। तो जो ऑफिस के खर्चे होंगे आपके, ऑफिस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। ऐसी परसेंटेज ऑफ सेलिंग के खर्चे, सेलिंग ओवरहेड्स, वो भी मैंने आपको बताया वर्क कॉस्ट पे डिपेंड हो गए, तो वर्क कॉस्ट पे कितनी प्रतिशत बैठेगा वो लिख देंगे। तो ये सेलिंग के ओवरहेड्स हो गए अपॉन वर्क कॉस्ट हो जाएगा, वर्क्स कॉस्ट यानी फैक्ट्री का खर्चा गुणा 100 हो जाएगा। तो ये जो प्रतिशत बैठेगी उसी प्रतिशत को हम अपने प्रश्न में यूज़ करेंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब हम अपना प्रश्न देखते हैं। पहले हम अपना नॉर्मल प्रश्न है, आपने कॉपी कर लीजिएगा इसको। अब हमें देखिए पहले एक नॉर्मल हमें कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट शीट पहले हम बना लेते हैं। ये है हमारी 2006 की है, तो हम लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 2006।
इसमें प्रति यूनिट क्योंकि यूनिट्स नहीं दी गई हैं तो हम एक ही कॉलम बना लेंगे अमाउंट का और पर्टिकुलर रहेगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मटेरियल है, कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखना है मटेरियल हमारा कितना लग रहा है 8,75,000 रुपये, प्रश्न ऊपर दिया हुआ है। वेजेस आपको दिए हुए हैं, वेजेस हैं 675,000। ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट निकल कर, इसको आप जोड़ेंगे तो ये 15,50,000 रुपये आ जाएगी निकल कर। फिर हम वर्क्स फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं, कितना एक्सपेंडिचर दे रखा है वर्क्स ओवरहेड्स का, देखें 185,625, इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये वर्क कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, इसको जोड़कर आ जाएगा ये वर्क कॉस्ट 1,73,5,625। फिर हम ऑफिस के खर्चे जोड़ लेंगे इसमें, ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स में एस्टेब्लिशमेंट खर्चे दे रखे हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये हमें 1,16,250 दे रखे हैं, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 18,51,875 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई और कॉस्ट नहीं दे रखी है। तो ये ऑफिस के खर्चे हमें यहाँ पे हमने ले लिए, अब टोटल कॉस्ट हमारी इतनी हो गई। अब हमें जो कोटेशन बनानी है, टेंडर प्राइस बनाना है, वो इनके हिसाब से ही बनानी है। तो मैंने आपको बताया था कि हम परसेंटेज देख लेते हैं किसकी, ये तो दोनों हमें प्रश्न में दे ही रखे हैं आगे 7,500 और 6,500, देखिए दोनों दे रखे हैं, लेकिन आगे के आइटम नहीं दे रखे। तो वर्क्स ओवरहेड्स हम किस पे परसेंटेज निकालेंगे वेजेस की, कि ये 1,85,625 हैं, ये कितने प्रतिशत हैं 6,75,000 के, वो प्रतिशत निकाल लीजिए। ऐसे ही फिर वर्क कॉस्ट की बेसिस पर क्या निकालेंगे, ऑफिस के खर्चे जो हैं वो इसके कितने प्रतिशत हैं, तो जब ये प्रतिशत आ जाएंगे तो वहाँ पर भी हम वही प्रतिशत निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं, यानी कि हम अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। देखिए कैसे करें, पहले हम ये वर्क्स ओवरहेड्स का जो खर्चा है 1,85, ये कितना है इसका वेजेस का, वेजेस पे डिपेंड होते हैं वर्क्स के खर्चे। तो हम क्या करें, परसेंटेज हम किसकी निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स टू वेजेस। तो वर्क्स ओवरहेड्स हमारे कितने 185,625 और वेजेस हैं 6,75,000, गुणा 100 करेंगे तो ये 27.5% आएगा निकल कर, 27.5%। ऐसी दूसरी परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स टू वर्क कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट पे निकलेगी। तो आप देखें वर्क कॉस्ट हमारी है 17,35,625 और ऑफिस के खर्चे हैं 116, तो 116,250 ये कितने प्रतिशत हैं वर्क कॉस्ट के, तो गुणा 100 कर लिया हमने और ये आपका 6.67 या 6.7 मान लीजिए, 6.7% निकल कर आ जाएगा। तो ये 2% आप ध्यान रखेंगे, जब हम अब आगे प्रश्न करेंगे तो उसमें ये ज़रूरत पड़ेगी। देखिए कैसे हमें अब करना है, अब हमें फिर वही कोटेशन प्राइस बनानी है। कोटेशन प्राइस अब हम बना रहे हैं, हमें अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे, पर्टिकुलर आप जानते ही हैं, आप लिख लेते हैं, रुपीज़ में है सारा अमाउंट। अब देखिए मटेरियल, मैंने आपको बताया मटेरियल और वेजेस तो प्रश्न में दे ही रखे हैं, मटेरियल और वेजेस। मटेरियल 7,500 रुपये बताए हैं और वेजेस 6,000 बताए हैं, ये प्रश्न में दिए हुए हैं। तो हमारी प्राइम कॉस्ट निकल कर आराम से आ जाएगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो ये आ गई 13,500 रुपये। अब आता है वर्क कॉस्ट के खर्चे, यानी वर्क्स ओवरहेड्स, ऑफिस के खर्चे आ गए हमारे।
ऑफिस ओवरहेड्स जो थे वो कितने प्रतिशत थे वेजेस के, पिछली बार हमने अभी निकाला था, देखिए 27%। वर्क्स ओवरहेड के वेजेस कितने प्रतिशत हैं, 27%, 27.5। तो वही 27.5% हम यहाँ पर भी वर्क्स ओवरहेड्स के खर्चे ले लेंगे। किसके हैं ये, वेजेस पे। तो ये वेजेस का निकाल लीजिए आप, 27.5 गुणा 6000 बटे 100% निकालते हैं तो ये 1650 रुपये निकल कर आ जाएगा। ये समझने की बात है कि 27.5% वेजेस का निकाल लिया हमने, यानी क्या निकाल लिया, 27.5% ऑफ वेजेस। वेजेस का, वेजेस जो थे ये 6000, इसका 27.5% निकाला, वो वर्क्स ओवरहेड बन गए। अब हमारी ये वर्क कॉस्ट निकल कर आ गया, जोड़ लेंगे तो, और ये हो गया आपका 15,150। अब हम ऑफिस के खर्चे ऐड कर लेंगे इसमें। ऑफिस ओवरहेड्स, मैंने आपको बताया ऑफिस ओवरहेड जो वर्क कॉस्ट पे डिपेंड होंगे। देखें आप, पिछली बार हमने जो वर्क ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड निकाले हैं वर्क कॉस्ट पे, तो ये है 6%, 6.7%। तो ये 6.7% निकाले, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही निकाल लेंगे 6.7% ऑफ किसके, वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट का इस 6.7% ले लें, 15,150 है वर्क कॉस्ट, और उसको 6.7% ले लो, बटे 100 कर लो, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 1,015 रुपये। फिर आप इसका टोटल कर लेंगे तो ये 16,165 आ जाएगा। इसको क्या हम कहेंगे, टोटल कॉस्ट आ गई, क्योंकि और कोई खर्चा आपका दिया हुआ नहीं है, तो यही फाइनल कॉस्ट आ गई। अब हम इसमें प्रॉफिट जोड़ लेंगे। प्रॉफिट देखना पड़ेगा हमें कितना कह रहा है प्रश्न में, आपको याद होगा प्रॉफिट कह रहा है 25% ऑन टोटल कॉस्ट, 25% प्रॉफिट कमाना है। तो टोटल कॉस्ट तो इतनी है, तो इसका 25% निकाल लो, 25 निकाल लो, 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये निकल कर आ जाएगा 4041.25 पैसे आ गया। तो ये हो गया आपका 20,206.25। ये हमारी कोटेशन प्राइस निकल कर आ गई। तो इस तरह से ये प्रश्न करना है। ये परसेंटेज बेस का प्रश्न है, पिछले वाले यूनिट बेस का था, प्रति यूनिट हम निकालते थे, यहाँ पर हम परसेंटेज बेस पर हम कोटेशन प्राइस निकालते हैं। इस प्रश्न में भी मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री के खर्चे बढ़ सकते हैं। जैसे पिछले प्रश्न था कि 10% मटेरियल बढ़ गया या 15% वेजेस बढ़ गए, तो वो भी बढ़ सकते हैं। एक प्रश्न हम वो भी देख लेते हैं, देखें। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा। पहले यहाँ पर देखें मटेरियल वगैरह सब दे रखे हैं। हमें पहले अपना इतना हिस्से का हम अपनी पहले कॉस्ट शीट बना लेते हैं, जिससे कि हमें आगे परेशानी ना हो, और परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर आगे करिएगा। तो हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं पहले, फॉर ईयर एंडेड 2006। कॉस्ट शीट आप जानते ही हैं, हम वही बना लेंगे, फिर वैसे ही पर्टिकुलर लिख लेंगे और अमाउंट आ गया। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट तो होता नहीं है इसमें, यूनिट तो होते नहीं, हमें तो बस परसेंटेज बेसिस पे निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए मटेरियल, वेजेस सब दे रखे हैं। प्रश्न आप कॉपी कर लेंगे तो आपके सामने रहेगा, तो प्रश्न करते वक्त परेशानी नहीं होगी। देखिए सबसे पहले मटेरियल कितना है, 1,50,000 रुपये। इसमें हमने वेजेस जोड़ लिए, वेजेस हैं आपके 1,25,000 रुपये। टोटल हो गया आपका 2,75,000, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गया। इसमें हम फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स में देखिए फैक्ट्री के ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं ऊपर प्रश्न में। फैक्ट्री के ओवरहेड्स कितने हैं, देख सकते हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स 75,000 रुपये दिए गए हैं। तो 75,000 रुपये हमने जोड़ लिए यहाँ पर, तो ये हो गए 3,50,000। इसे क्या कहते हैं हम, वर्क्स कॉस्ट। फिर हम ऑफिस के खर्चे जोड़ेंगे, इसमें हेडिंग आएगी ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक खर्चे हैं ये, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये हमें 84,000 रुपये दिए गए हैं, वो हम लिख लेते हैं। तो ये टोटल हो गया 4,34,000 रुपये। और इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत आ गई है हमारे पास। अब हम इसमें ऑफिस के बाद सेलिंग के खर्चे होते हैं, सेलिंग एंड, हेडिंग डालते हैं पूरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए सेलिंग ओवरहेड्स भी दे रखे हैं प्रश्न में, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी दोनों दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये है एक 56,000 और एक है 35,000, इनको जोड़ लेते हैं तो ये टोटल आ जाएगा 5,25,000। सब ऊपर से जोड़ते हुए आ जाइए। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। इसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे और लास्ट में सेल्स आ जाएगी। सेल्स हमें दी हुई है प्रश्न में, या प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट है 1,05,000 का। तो लागत में 1,05,000 रुपये हमने प्रॉफिट जोड़ लिए, तो इसे जोड़ ली तो 6,30,000 रुपये का हम सामान मार्केट में बेचते हैं। ये हमारी एक नॉर्मल कॉस्ट शीट हमें दी गई है। अब हमें देखिए फिर वही परसेंटेज देखना है कि इस प्रश्न में भी देखें, आप पढ़ेंगे तो वर्क ऑर्डर हमें बनाना है जिसमें रॉ मटेरियल लगेगा 4,000 का और वेजेस लगेंगे 2,500 रुपये के। लेकिन इसके बाद के खर्चे हमें नहीं दे रखे, लेकिन बाद में ये बता दिया कि फैक्ट्री के खर्चे 20% बढ़ गए हैं, सेलिंग के खर्चे 12.5 बढ़ गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे 10% कम हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब जितने हैं उसी प्रपोर्शन में ही रहेंगे। अब आपको बताना है कि कितना प्राइस हम इस प्रोडक्ट का रखें जिससे कि हमें 15% सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो सके। तो पहले तो हम देखिए मटेरियल और वेजेस ही दे रखे हैं, तो बाकी के हमें प्रतिशत निकालने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वर्क्स ओवरहेड, तो यहाँ तो 2 आइटम दे रखे हैं, मटेरियल और वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो हम निकालेंगे उसकी प्रतिशत देखेंगे कि ये फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितने प्रतिशत है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वर्क कॉस्ट का कितना प्रतिशत है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों वर्क्स ओवरहेड्स के वर्क कॉस्ट के कितने प्रतिशत हैं, वो हम पहले प्रतिशत निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम ये प्रश्न करेंगे आगे। तो पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अलग से, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस। तो सबसे पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आप देखें कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स 75,000 थे, तो 75,000 डिवाइडेड बाई वेजेस हैं 1,25,000 ऊपर, गुणा 100 करा तो ये 60% निकल कर आए। तो जब हम प्रश्न आगे करेंगे तो वेजेस का 60% ही हम ले लेंगे। दूसरा देखें परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स, हम देखेंगे ऑफिस ओवरहेड्स किस पे डिपेंड होते हैं, वर्क कॉस्ट पे, तो ये हम वर्क कॉस्ट के रेशियो की परसेंटेज देखेंगे। तो ऑफिस ओवरहेड्स आप देखें कितने हैं, 84,000, तो 84,000 डिवाइडेड बाई ये 84,000 है, वर्क ओवरहेड्स कितने हैं, वर्क कॉस्ट कितने हैं 3,50,000, तो ये 3,50,000 से हमने भाग कर दिया, गुणा 100 करेंगे तो ये 24% निकल कर आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। ऐसी परसेंटेज ऑफ आप सेलिंग के खर्चे देखेंगे, सेलिंग ओवरहेड्स जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे, वो भी वर्क कॉस्ट पे डिपेंड करते हैं। वर्क कॉस्ट तो ये आपके सेलिंग खर्चे हैं 56,000 और वर्क कॉस्ट तो 3,50,000 है ही, गुणा 100 तो ये 16% आएगा। ऐसी परसेंटेज ऑफ फिर डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स टू वर्क कॉस्ट देखेंगे, ये भी ये हमारे वर्क कॉस्ट ये 35,000 रुपये थे, डिस्ट्रीब्यूशन बटे 3,50,000 वर्क कॉस्ट पे ही है, गुणा 100 तो ये 10% आया। तो हमारे सब परसेंटेज आ गए हैं। अब हम इस बेसिस पर अपनी कॉस्ट शीट बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम बनाएंगे इसको।
अब हमें कॉस्ट शीट बनानी है या कोटेशन बनाना है। कोटेशन प्राइस का एस्टिमेट करना है हमें। सबसे पहले देखिए मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, ये हमें प्रश्न में गिवन है। आपने जो क्वेश्चन उतारा होगा उसमें आपने देखा होगा कि मटेरियल के लिए कह रहा है कि 4000 का मटेरियल लगेगा और 2500 रुपये की लेबर लगेगी, यानी कि वेजेस लगेगी। तो टोटल 6500 रुपये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब प्रश्न आता है वर्क्स ओवरहेड्स का। वर्क्स ओवरहेड्स आप देखेंगे तो हमारा प्रतिशत अभी हमने निकाला है। वर्क्स ओवरहेड्स वेजेस के कितने हैं? 60%। तो हम ये 60% निकाल लेते हैं। 60% ऑफ वेजेस कितने हैं? 2500 के वेजेस हैं ऊपर बटे 100, तो ये 1500 रुपये निकल कर आया। लेकिन प्रश्न में कहा गया है, आप देख सकते हैं कि प्रश्न में कहा गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% बढ़ गए हैं, 20% इंक्रीज हो गया है। तो 20% इसमें हम बढ़ा लेते हैं, प्लस इंक्रीज 20%, 1500 का जो 1500 निकल कर आया उसका 20%, तो ये आएगा 300 रुपये निकल कर। तो टोटल कितने का हो गया? ये 1800 रुपये की वर्क्स ओवरहेड हो गई। इसको हमने जोड़ लेंगे तो ये 8300 रुपये निकल कर आएगा। ये क्या कहलाया जाता है? वर्क्स कॉस्ट। अब हम ऑफिस के खर्चे जोड़ेंगे इसमें। ऑफिस ओवरहेड्स जो है हमारे, उसके बारे में क्या कह रहा है ये समझने की बात है। अभी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफिस ओवरहेड की कितनी निकली? 24%। वर्क कॉस्ट की 24%। तो वर्क्स की इसकी 24% निकाल लेते हैं। 24% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट है 8300 बटे 100, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 1992, क्योंकि इसमें कोई चेंज करने को वो नहीं कह रहा है। इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये 10,292। अब हम सेलिंग के खर्चे जोड़ लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सबसे पहले हम सेलिंग के देखते हैं। इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग दे रखे थे। सेलिंग ओवरहेड्स की परसेंटेज अगर आप देखें तो कितनी निकाली थी हमने सेलिंग की निकाली थी 16%, देख रहा होगा आपको 16% निकाली है। तो वेजेस उसकी वर्क कॉस्ट की, तो पहले 16% निकाल लो। वेजेस वर्क कॉस्ट कितनी थी? 8300 बटे 100, तो ये आएगा 1328। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि सेलिंग ओवरहेड्स भी आपके बढ़ गए हैं। देखें आप रेट ऑफ, देखिए सेलिंग ओवरहेड्स 12.5% बढ़ गए हैं, 12.5% बढ़ाएंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन 10% कम हो गए हैं। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। तो ये इंक्रीज़ हुआ है 12.5%, तो 12.5% ऑफ 1328, जो 1328 आया उसका 12.5% हमने निकाल लिया, तो ये 166 आ गया। तो इतना बढ़ गया, प्लस कर लिया हमने, तो हमारी टोटल लागत हो गई 1494 रुपये। अब ऐसे ही इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की हमने परसेंटेज निकाली है 10%। तो 10% वर्क कॉस्ट की निकालेंगे, तो 10% कितनी होगी? ओवरहेड्स की 10% निकालेंगे तो 8300 रुपये वर्क कॉस्ट है, 10% हो गई 830 रुपये। लेकिन इसमें कह रहा है कि कम हो गए हैं, अमाउंट डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया 10% ही। तो 8300 का 10% कम कर देंगे 83 रुपये, तो ये 747 आ गया। ये माइनस कर दिया हमने क्योंकि कम करने को कह रहा है, जैसे लागत बढ़ जाती है कहीं कम भी हो सकती है। अब हम यह वैल्यू आ गई, अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 12,533 रुपये। ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ गई। इसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारी कोटेशन प्राइस निकल कर आ जाएगी, यानी कि सेल्स कह लो या कोटेशन प्राइस कह लो या सेलिंग प्राइस या सेल्स, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें भी लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में कह रखा था इन्होंने कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो 15% ऑन सेलिंग प्राइस चाहिए, 15% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो पता ही नहीं हमें, तो 15% कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था 15 गुणा कॉस्ट कर लेते हैं, 12,533 बटे 100 माइनस 15,
तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 गुणा 12 533 बटे 85। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा निकल कर 2212 और इसको प्रॉफिट को जोड़ लीजिए आप तो 14,745 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस निकल कर आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत समझने की बात है। ये हमने पहले जब कॉस्ट शीट पढ़ी थी उसकी वीडियो को आप देखिएगा, उसमें परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं। अगर लागत पर प्रतिशत दे रखा है 15% तो हम 15% सीधा निकाल लेंगे, 15 गुणा ये बटे 100। लेकिन यहाँ पर दे रखा है 15% ऑन सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य है, बिक्री मूल्य तो ही पता नहीं, तो लागत में 15% कम कर देते हैं नीचे परसेंटेज निकालते वक्त। तो 85 हो गया, तो 15 गुणा लागत और 100 में से वो प्रतिशत घटा दीजिए, 15% तो 15 घटा दीजिए, 20% हो तो 20 ऊपर लिखते, यहाँ पे भी 20 माइनस कर देते, तो जो भी प्रतिशत होगा वो 100 में कम हो जाता है अगर सेलिंग प्राइस पे कह रहा है। तो इस तरह से ये हमने कुछ प्रश्न देखे हैं, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करी है। आप भी इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि हम फिर आगे थोड़े और एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे अगली वीडियो में, तो आपको थोड़ी आसानी होगी उनको समझने में। फिर भी कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।